चलो देखिए लेते हैं आज की क्लास। आदित्य ठीक दिख रहा है ना? क्या मैं आजू मैं क्या क्या पढ़ा रहे हैं आज? आक्रमण कर दिया था के मुस्लिम आक्रमण किस पे? भारत पे। इसको क्या बोलते हैं? किस में आता है? मेडिवल हिस्ट्री। क्या आता है? मेडिवल की हिंदी क्या होता है? लिख दे मध्यकालीन भारत। इसका हेडलाइन क्या बनता है? भारत पर कोई दिक्कत? ठीक दिखता है ना? कभी कभी को बच्चा बोलता है जूम हो जाता, नहीं दिखता है। ठीक दिख रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत? भारत पर जो है मुख्य रूप से दो देश से आया था, दो जगह बोल सकते, ठीक है। अभी देश को बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहला आया था अरब मुस्लिम आक्रमण, फिर आएगा तुर्क से। एक अरब से, एक तुर्क से। हम मुस्लिम आक्रमण को एम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम ए। बार बार नहीं लिखेंगे मुस्लिम आक्रमण, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज गोल्ड, ठीक है। के क्या आक्रमण किया था? दो। एक तो लिखते हैं अरब से, क्या? और दूसरा तुर्की। कैसे लिखा था तुर्की? ए में लिख दिए, क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण। कोई दिक्कत? अब देखिए अरब से क्या आया था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या आया था? बी से बीर, अके से कासिम, मोहम्मद बिन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से तीन आदमी आया था। क्या आदमी आया था? मतलब तीन अटैकर, अटैक करने वाला। पहले क्या आया था? महमूद गजनबी। महमूद, ये क्या आया? मोहम्मद गौरी। तीसरा क्या आया? इसी में आता दिल्ली सल्तनत। क्या आता? ये दिल्ली सल्तनत एक लेसन है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सबका डेट भी था, डेट जब पढ़ाएंगे तब पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आज होमवर्क आप लोग पूरा नहीं किए तो आप लोग के लिए विशेष करके एक बात लिखे हैं, बोल दे भोजपुरी में। तो आज मोबाइल से नहीं, तुम लोग के लिए स्पेशल बोलते हैं, ऐसे हम लड़का लोग के लिए हमें सही बोलते थे। आज आप लोग के लिए दो लाइन शायरी है भोजपुरी लाइन में, जो आप लोग होमवर्क पूरा नहीं किए। लाल रंग के तरबूजा होला। क्या होला? लाल रंग के तरबूजा होला, अंडा टूटेला तो चूजा होला। और आप लोग जैसे अगर बच्चा होमवर्क ना बना के आवा तो यहाँ लातो जूता से पूजा होला। नहीं समझे? अरे बोले ना बाबू, लाल रंग के तरबूजा होता है, अंडा फूटता है तो चूजा निकलता है। आज ये आप लोग जैसे बच्चा होता है और होमवर्क नहीं बना के आता है तो यहाँ पूजा भी होता है डंडा से। तो भोजपुरी हम ट्रांसलेट किए थे, समझ में आया? कैसा लगा? अभी रहता हूँ सब हमारा हथियार, ताली बजाता दिन जमा देता है, समझे? चलिए, पहला क्या आया था यहाँ तक पहले याद कर लेते हैं। पहला क्या आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से आने वाला था वही? आई अरब से बात क्या आया था? क्या आया? ठीक है। आइए दिल्ली सल्तनत इसी में आएगा तो हम पढ़ा देंगे। आया था दो लोग, महमूद गजनबी और गौरी। गजनबी गौरी, ग प्लस ग तुर्की से, मोहम्मद बिन कासिम। ग प्लस ग तुर्की, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ तक किसी तकलीफ? तो चलो बिना तकलीफ के लेसन स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 1711 में। सबसे पहले कब आक्रमण हुआ? 1711 में। अब देखिए भारत में सबसे सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? 1711 न रहे,
1711 में हुआ था। बुदैला और उबैदुल्ला ने किए के नेतृत्व में हुआ था। आ जाइए, ये दोनों आक्रमण असफल रहा। क्या किया था? बुदैला और उबैदुल्ला, ये दोनों क्या था? असफल रहा। बुदैला और उबैदुल्ला, ये दोनों कैसे आक्रमण कार्य था? असफल रहने वाला। कि नेतृत्व भारत में पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। माने बहु मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले, क्या बहु पहले दो गो और आया था। कौन कौन? बुदैला और उबैदुल्ला, क्या आया था? लेकिन ये दोनों क्या रहा? असफल रहा। मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले अटैक हुआ था मुस्लिम आक्रमण। कौन था? बुदैला और उबैदुल्ला। कोई दिक्कत? लेकिन ये दोनों क्या रहा? असफल रहा। फिर उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। और उबैदुल्ला और बुदैला कब अटैक किया था? कब आक्रमण किया था? 1711 ईस्वी में। कोई दिक्कत? यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया आप लोग को? अब सुनिए, भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 1712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। राजा दाहिर चच वंश का था। उस समय सिंध की राजधानी आरोह थी। अब देखिए वो 1712, क्या वो? मोहम्मद बिन कासिम 712 लिखना चाहिए, 711 लिखना चाहिए। 1700 कहाँ लिख दिए? गलत पढ़ा दिए। 711 यहाँ डेट बाद आया 712 में। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। 711 में उबैदुल्ला इसे अटैक किया था, पहला अटैक। ठीक है। दूसरा मोहम्मद बिन कासिम 712। देखिएगा 712 की कहानी नहीं आएगा। ठीक है, जब भी आएगा 712 आएगा। ठीक है। के युद्ध में, कौन सा युद्ध में? रावण के युद्ध। कौन सा युद्ध? रावण के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम किसे क्या वो किसे हराया था? पराजित किया था दाहिर को। दाहिर किस वंश के था? चच वंश के था। कौन? कोई दिक्कत? अब चच वंश के था। उस समय इसकी राजधानी कहां थी? आरो। चलिए यहां तक सबको याद हो गया? गौर से देखिएगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी दो गो मुख्य रूप से था, एगो अरब से, एगो तुर्की से। लेकिन ये दोनों से पहले अटैक किया था बुदैला उबैदुल्ला। कब किया था? 711 में। ये दोनों क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद क्या किया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा युद्ध में? रावण के युद्ध में। किसको परास्त किया? दाहिर। दाहिर किस वंश के? चच वंश। इस वंश की राजधानी कहां था? आरो। यहां तक के लिए, यहां तक किसी तकलीफ? थोड़ा बहुत भी क्लियर हो गया? चलिए सुनिएगा। अरबों की संधि विजय का प्रमाण चचनामा, चचनामा का फतेहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया था। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुसाइर ने किया था। इसका भारत आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि विस्तार। मोहम्मद बिन कासिम ने 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। अब देखिए बहु, जो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, चर्चनामा इसे बोलता है, फतेहनामा। फतेहनामा के लेखक कौन था? अभी हम बताए थे, अली अहमद। चर्चनामा के लेखक कौन था? अली अहमद। चर्चनामे को क्या बोलते थे? फतेहनामा। चर्चनामा के लेखक अली अहमद। अब बताइए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण करने का इरादा क्या क्या था? सिर्फ यहाँ से धन दौलत लूटना और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि विस्तार। विस्तार करने का इसका इरादा नहीं था। सिर्फ क्या था? धर्म प्रचार प्रसार और धन दौलत लूटना, और कोई बड़ी इसका इरादा नहीं। बचने को भी था, सब तो कर ही लिया, जब लूटिए लगा तो हालात सही था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने 1713 में मुल्तान को जीता। मोहम्मद बिन कासिम, क्या बहु? मोहम्मद बिन कासिम 713 में क्या जीत लिया? मुल्तान को जीत लिया। क्या जीत लिया? मोहम्मद बिन कासिम।
मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से उसे इतना अधिक सोना का भंडार मिला कि मुल्तान के इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इसे जीतते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बना दिया। आ जाइए, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपना लिया। माने बहु रहला पे हेर फेर हो जाते। आप कांदू टोलम जाके बस जाइए, तेली लटोला उसमें इनवाइट कीजिएगा, वो आप में इनवाइट करेगा। इनवाइट के चक्कर में दोनों क्या कर लीजिएगा, कुछ उसका फेस्टिवल आप लोग मनाने लगिएगा और उसका फेस्टिवल आप लोग और उसका फेस्टिवल हम लोग का फेस्टिवल उन लोग। कुछ फेस्टिवल ऐसा हुआ कि दोनों मिलकर मनाने लगे। किसका? आ जाइए, अरब को हम लोग बोला, हम लोग बोला, अरब लोग बोला। आ जाइए अंदर आ जाइए, ठीक है। अब सुनिए, वो अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने भारत के खगोलशास्त्र, अंगणित, चिकित्सा और दार्शनिक क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा। माने इतना कुछ हम लोग से उन लोग सीखा। इस प्रचार प्रसार के यूरोप ने किया। सर्वप्रथम अरब वासियों ने, मुसलमानों ने भारतीय हिंदू को हिंदू कहा कर संबोधित किया। हिंदू सबसे पहले किस मुसलमान ने कहा? अरब के मुसलमान ने भारत के लोग को पहले हिंदू कहा था, ठीक है, संबोधित किया। इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत के पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया जजिया जकात और खर्च, इसको बोलते हैं फूस और नामक का बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जजिया जकात ये सब किसके? मोहम्मद बिन कासिम में ये सब विकास हुआ। पहले पर्दा प्रथा, मुंह ढकेला रिवाज, ये सब में विकास हुआ। डिसिप्लिन अभी के नहीं है। कोरोना जैसे गायब हुआ, आने वाला समय में 2030 ऐते जो बच्चा जन्मेगा वो माँ के आंचल में नहीं पले बढ़ेगा, वो प्लाजो में बढ़ेगा। अभी देखते हैं कोई लड़की के दुपट्टा, शादी होता है कोची पहनती है लेडीज अभी साड़ी। माई फुट के मतलब क्या होता है? ई का तो लाग देने तो बहू गाल लाल कर देगा, मार के साड़ी देगा तो बोलेगा टॉप ला दीजिए, जींस ला दीजिए, और घर में रहे के लिए नाइटी। साड़ी गायब। जैसे लड़की दुपट्टा गायब कर दिए ना, उसे औरत साड़ी गायब कर देगी आने वाला समय में। नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा आप लोग, नहीं गायब हो गया है। अब ये तो नोटिस डाउन कर लो, शादी पार्टी में जाओ, देखो ना दुपट्टा कितना तरह मिलेगा। दुपट्टा मिलबे नहीं कर लो, अब मिल रहा दादा घिसिए ले जा लो, यहाँ पर एगो पिन लगा दो, ले बेटा एगो एन्ने घिसिया रहो, ओढ़ेगी नहीं उसको, फॉर्मेलिटी के लिए एगो पिन यहाँ लगा दो, घिसिया रहे। तो ये सब ऐसे कंडीशन आने वाला समय तुम लोग नोटिस करना मेरा बात को। आने वाला समय जो है बाबू, बाल बुतरू को माँ के आंचल नहीं मिलेगा, आंचल मिलवे नहीं करेगा। और अभी तो बहु बेटी तो ओढ़नी ऐसे गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है हाई भी कि नहीं है, कते कोरोना ही सब हो रहा है। देख आज ये छोड़िए, हम ऐसे भी ज्यादा बोल देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ समझ में आ गया। अब वो ये सब प्रथा आया तो लागू हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगा दिया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुधारात्मक कर था। अब देखिए जजिया का अर्थ बहुत, जैसे कि टैक्स, क्या टैक्स, राजा लोग जजिया लेता था। क्यों लेता था? कि प्रजा लोग को हिफाजत करे। और हिफाजत काहे करेगा भैया? उसका राज में है, सैनिक रखता था, सैनिक के पैसा देता था, तो उसको सैनिक को पैसा कहाँ देगा राजा? टैक्स लेगा था ना जी, जजिया लगाया ना। तो मोहम्मद बिन कासिम जब पैसा जजिया कर लेता था तो क्यों लेता था? सुरक्षात्मक के तौर पर से लेता था, और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ वही मोदी है, ठीक है। योगी होता ना तो मुसलमान गूगल पर भी नहीं मिलता। योगी है तो, मोदी है तो मिल भी जा रहा है, योगी आएगा तो गूगल पर भी नहीं मिलेगा। मुगल पढ़ा रहे ना, अच्छा मुगल तो गूगल पे नहीं रहेगा, कब आएगा? तो योगी आएगा तो बहुत खतरनाक डेंजर आदमी है वो, गिनाक मारेगा वो। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त किया। बोला जजिया किन लोग पर से नहीं लिया जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम, क्या बहु? जजिया कै लोग पर? पहला बच्चा, दूसरा कौन था? बूढ़ा, बूढ़ा के लेगा टैक्स। तीसरा कौन था? ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे ले लेता ठग के।
चौथा कौन था? विकलांग, लंगड़ा। पांचवा कौन था? औरत। औरत को सब दिन छूट मिला, गुलामी से लेकर आजादी तक ले, तभी औरत आज इतना विकसित कर गई। कोई दिक्कत? जजिया कर सबसे लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाया? 713। कितने लोगों का छोड़ के लगाया? इसके बाद आता औरंगजेब। क्या था? यहां तक क्लियर, समझ आ गया? इसके बाद कौन आया वो? औरंगजेब ने। इसके बाद आए फिरोज शाह, फिर औरंगजेब। इसके बाद कौन? फिरोज शाह आया, फिरोज शाह तुगलक। फिर आता है औरंगजेब। सुनिए, फिरोज शाह ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। देखो भाऊ, इस मोहम्मद बिन कासिम, क्या भाऊ? फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण को छोड़ के 4 पर लगा दिया। क्या किया? सॉरी, ब्राह्मण पर लगा दिया तो बचा कितना? 4। ये ब्राह्मण पर भी लगा दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद आता अकबर, सबको जजिया कर हटा देता है। क्या आता है? अकबर। अकबर कब आता है? फिरोज शाह तुगलक बाद आता है अकबर। 1564। कितना? 1564 में आता अकबर। जजिया कर समाप्त करता। आ जाइए, जजिया कर समाप्त करता। आज आयल बोलते हैं तो धाय ना चिल्ले, कमिंग 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 कमिंग, ये धाय धाय लपड़ा देंगे जाके। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? अब देखिए वो रिमेंबर कर लेते हैं। जजिया कर लगाया के मोहम्मद बिन कासिम। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या आया? फिरोज शाह तुगलक। ये ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा। फिर आया अकबर, सब पर हटा दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, बोला ऐसा कोई नियम नहीं रहेगा। फिर आया 1669, सॉरी 1679, 1679। अकबर के बाद आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। 1679 यह पुनः जजिया कर लगा दिया। क्या के? पुनः जजिया कर लगा दिया। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया, माने अंग्रेजों से टैक्स लेता था। बहुत टेढ़ आदमी था ये। हाँ, इस चाइना से भी जाके टैक्स लाता था। कुरूर शासक था। कौन था? कुरूर। बस किसी से डरता था। डरना इसको रग रग में नहीं था। हाँ, सबसे जजिया कर लिया। रहना है तो जजिया कर देना पड़ेगा। जैसे कभी लोग सब बोलता है भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। कहेगा भाई, काहे नहीं कहेगा? रहेगा तो कहवे करेंगे। क्या आदि बोलो जय श्री राम। हम लोग गए गाना बजाए लो, पूरा है गाना पर आज विसर्जन कर। जजिया कर को अंतिम रूप में मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे। क्या कहते वो? रंगीला बादशाह ने ये पूरा समाप्त कर दिया। इसका बाद कौन आया? वो औरंगजेब। बाद कौन आया? औरंगजेब बाद मोहम्मद शाह, MS मोहम्मद शाह ने पूरा पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया। अब तुमसे पूछा जाएगा, जजिया कर लगाया के मोहम्मद बिन कासिम, हटाया के अकबर। पूरा ना हटाया लेकिन हटाया। फिर लगाया कौन? औरंगजेब। पूरा तरह से जजिया कर समाप्त किसने किया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। इसे ऑर्केस्ट्रा बहुत पसंद था। लड़की लोग नाच रहा है, एकदम पी पी के देख रहा है। पी पी के, कोई पी पी का स्टेज पर चढ़ जा रहा है। हर दिए में देखे आप? देखे ना जी, नाम नहीं बोलते हैं, क्या पता किसको कब कहां लग जाएगा। ठीक है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तत्व अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ की थी। अरबों ने अरब से देखिए ऊंट बहु और खजूर की खेती और पशुपालन में ऊंट का संविधान कहां से आया था? अरब से आया था। चचनामा ग्रंथ के अनुसार से सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। चचनामा के ग्रंथ के अनुसार से सुलेमान किसको मरा दिया था? मोहम्मद बिन कासिम को मरा दिया गया। भारत पर तुर्क आक्रमण कल पढ़ाएंगे। इसे कोई तकलीफ?
एक बार रिपीटेशन कर ले, नोट कर लिए जाए मिलाउड, नोट करिएगा। हम पढ़ाया पता चल रहा है कहने कहने की लिख दी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार ये अमल कर ले। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कितने लोग कितने देश? 2। कौन कौन? मोहम्मद बिन कासिम से पहले कौन अटैक किया था? 711। 712 में क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर को किसने हराया? मुल्तान को किसने जीता? कब? दाहिर जब हारा था रावण के युद्ध में, उसकी राजधानी कहाँ थी? आरो। कोई दिक्कत? हमको लगता है निपटा दिए। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाया, उसके बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। किसको नहीं छोड़ा? फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आया? कब? उसके बाद कौन आया? औरंगाबाद कौन आया? मोहम्मद शाह। क्या किया? पूरे तरह। मोहम्मद शाह कैसा शासक? रंगीला शासक, ऑर्केस्ट्रा देखने वाला। पूरा उस्मान मियाज को नहीं समझ में आता था, वो अपने साड़ी उड़ी पहन लेता था, ऐसा रंगीला होता। समझा यार? बहुत गुड जॉब। कल क्या पढ़ाएंगे? तुर्की मुस्लिम आक्रमण। कोई दिक्कत? चैप्टर इज क्लोजेड।